दोस्तों, ये चेतन और अवचेतन मन का द्वंद्व क्या है? व्हाट इज द टग ऑफ वॉर बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड? दोस्तों, इसको समझना बहुत ज़रूरी है और इसको जीतना भी बहुत ज़रूरी है। कई मेरे मेंटीज ने मुझे बताया, एक एक्सीडेंट हुआ था आज से 20 साल पहले और उस एक्सीडेंट में कुछ फिजिकल डैमेज हुआ और उस फिजिकल डैमेज ने दोस्तों उनकी लाइफ को इतना बड़ा ट्विस्ट दिया कि अब जब भी उस दिन की सालगिरह आती है, वो दिन आता है, तो वो 20 साल पुराना वाकया ऐसे याद आ जाता है कि जैसे अभी हुआ था। और फिर मन के भाव, फिजियोलॉजी, पसीना आने लगता है, धड़कन बढ़ जाती है और रेस्टलेस हो जाते हैं। इसी तरह कुछ मेरे मेंटीज जो अच्छे हायर एजुकेशन की, अच्छे एग्जाम से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको ऐसे लगता है कि सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी पिक्चर्स आती है, सुबह उठते हैं तो कुछ ऐसी स्टोरीज घूम रही होती है और ऐसे लगता है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। और जब भी कुछ करना चाहते हैं तो अनकॉन्शियसली बिहेवियर्स ऐसे होते हैं कि समय निकलता जाता है, बिहेवियर्स अपने काबू में नहीं होते, थॉट प्रोसेस अपने काबू में नहीं होता, अपनी हैबिट्स काबू में नहीं होती, बिहेवियर्स काबू में नहीं होते। और दोस्तों, इससे ये इफेक्ट पड़ता है लाइफ में। एक स्पोर्ट्समैन जिस चीज को नहीं करना चाहता है, हर मैच में जाके वही करता है और फिर उनकी जो सक्सेस है उनसे दूर भागने लगती है। दोस्तों, ये बात एक अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर इस अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड की द्वंद्व को, टग ऑफ वॉर को नहीं जीता कॉन्शियस माइंड ने, तो ये हमारी सक्सेस को सैबोटेज कर देगा, ये बिल्कुल आपके जीवन को खराब कर देगा और हम केवल इसके साक्षी बनेंगे, देखते रहेंगे और फिर हमें बहुत पछतावा होगा। इस स्टोरी को मैं इससे पहले कि आपको शेयर करूं, ये एक स्पोर्ट्समैन है। 20 साल पहले उनका जब एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने एक स्पोर्ट्स को चुना और अब वो जब खेलने जाते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन जब भी उनको वो पुरानी याद आ जाती है उस एक्सीडेंट की, तो उनके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही हैम्पर होती है और वो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, रात की नींदें उड़ जाती है। और जो मेरे एक मेंटी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जब भी वो याद करने जाते हैं, तैयारी करने जाते हैं, तो माइंड में कुछ ऐसा चल रहा होता है कि जिसको वो सबके साथ शायद शेयर भी नहीं कर पाए। और यही उन स्पोर्ट्समैन के साथ होता है कि जो अच्छा तो करना चाहते हैं, लेकिन अनकॉन्शियस बिहेवियर्स, जिनका पता है कि ये नहीं करना है, वो उनको बार बार कर जाते हैं। दोस्तों, इसका बहुत सिंपल उपाय है। मैं इस वीडियो में आपको इसका सिंपल सॉल्यूशन दूंगा। इससे पहले मेरी एक छोटी सी अपील है, अगर ये चैनल आपने अगर मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट ये नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। आइए दोस्तों, देखिए, जब आप इसके सॉल्यूशन पे आएंगे तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। जब आपको ये पता चल गया कि जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है, ये वो स्टोरेज है जिसमें इस जीवन के सारे लर्निंग्स, एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर्स एकत्रित है, सारे इकट्ठे हुए हैं और यही आपको ड्राइव कर रहा है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बॉटम अप ऑल दोज थिंग्स जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भरी हुई है, क्योंकि वही आपको ड्राइव कर रही है। सिंपल भाषा में बोलूं तो अवचेतन मन को खाली कर दो। ये भरा हुआ है, इसको खाली कर दो। इसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। सबसे पहले, आप ये तो जानते हैं कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है, लेकिन अब इस गलत होने को सही कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, नो व्हाट यू वांट। सबसे पहले ये जानिए अब आप सही क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो जो गलत हो रहा है उसका उल्टा आप एक स्क्रिप्ट बना लीजिए, लिख लीजिए, और जो ये नई स्क्रिप्ट है, इस नई स्क्रिप्ट को अब आप उस पुरानी पर आपने ओवरराइट करना है। और ओवरराइट कैसे होगी कि जब आप ये नई स्क्रिप्ट ओवरराइट करेंगे तो आपके माइंड को पहले तो एक्नॉलेज हो जाएगा कि इसके फायदे क्या है और अब आपकी लाइफ बदल रही है। और ये स्क्रिप्ट आप सुबह ओनली 15 सेकेंड्स और रात को सोते समय ओनली 15 सेकेंड्स उसको केवल देख भी लेंगे
तो ये जो पुराने ख्याल है इनको आप ओवरराइट करने लगेंगे दोस्तों। एंड जो ये पुराना सबकॉन्शियस माइंड के बिहेवियर्स है ये बदलने लगेंगे, और जो आपका कॉन्शियस माइंड है उसकी यही तो पावर है कि वो नई पिक्चर्स बनाएगा जो आपके जीवन को बदलाव करेंगी। और इसके लिए आपने अपने ऊपर काम करना है, आपने अपने ऊपर काम करना है, और इस चेतन मन के साथ में आपने वो सब चीजें बना के देनी है। देखिए, जो चेतन मन प्रपोज करता है उसको अवचेतन मन उसी टाइम पर रिजेक्ट कर देता है। ये क्रिएट करता है, ये खत्म कर देता है। तो यही तो वो लड़ाई है। ये किसी चीज को बनाता है और ये एक्नॉलेज कर देता है, ये नहीं हुई, पहले भी तो नहीं हुई थी। यही वो लड़ाई है चेतन और अवचेतन मन की। लेकिन अगर अवचेतन मन बहुत भारी है, बहुत पावरफुल है, तो चेतन मन से उस चीज को जो आप पाना चाहते हैं उसको मल्टीपल टाइम्स बार बार बोलिए, और सुबह से शाम तक मंत्र इसी को ही बोलते हैं जिसको आप बार बार मनन करें, जिसको बार बार बोलें, वही मंत्र है। और इस चेतन मन से उसको कम से कम दिन में 2 बार, सुबह और रात को सोने से पहले, और सुबह जब आप जस्ट उठते हैं उस समय पर इसको बोलिए, और इस स्क्रिप्ट को बार बार बोलते जाइए, ओवरराइट करिए, और ये अवचेतन मन में वो बिहेवियर्स आपके फिर नेचुरल बनेंगे, और आपका जीवन आपको नए बिहेवियर से ड्राइव करने लगेगा, और आप खुद देखेंगे आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। लाइफ विल ट्रांसफॉर्म, लाइफ विल चेंज एंड नेवर बी सेम अगेन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।